पौराणिक कथाओं के अनुसार कैकेयी ने अपने पुत्र भरत को राजगद्दी के लिए राम को 14 वर्ष का वनवास नहीं भेजी थी। इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है, आइए जानें। एक बार की बात है, राजा दशरथ और बाली के बीच युद्ध का मुकाबला चल रहा था। राजा के साथ हमेशा रानी कैकेयी होती थी, क्योंकि राजा दशरथ के तीनों रानियों में से कैकेयी अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण थी। इसी कारण युद्ध में रानी कैकेयी राजा दशरथ के साथ हुआ करती थी। जिस वक्त बाली और राजा दशरथ के बीच युद्ध हो रहा था, सहयोगवश रानी कैकेयी भी राजा दशरथ के साथ ही थी। चूँकि बाली को यह वरदान था कि शत्रु के आधी शक्ति बाली को प्राप्त हो जाएगी, इसी कारण राजा दशरथ बाली से परास्त हो गए। जब बाली युद्ध में विजय हुआ तो उसने राजा दशरथ के सामने एक शर्त रख दी थी कि या तो अपनी शान, अपना मुकुट यहाँ छोड़ जाओ, या फिर अपनी रानी कैकेयी को छोड़ जाओ। तब राजा दशरथ ने मुकुट को छोड़ दिया और कैकेयी को साथ लेकर अयोध्या आ गए। कैकेयी को यह तो मालूम था कि बिना मुकुट के राजा को शोभा नहीं देता है। इसके कारण कैकेयी को बहुत दुख हुआ था, क्योंकि राजा ने मुकुट को उन्हीं के बदले छोड़ा था। राजा के मुकुट की वापसी की चिंता में वह हमेशा रहा करती थी। जब भगवान श्री राम का राज तिलक हो रहा था, तब राजा दशरथ और कैकेयी के बीच मुकुट को लेकर चर्चा हुई, और ये बात केवल यही दोनों जानते थे कि मुकुट कहाँ है। इसी मुकुट वापसी के लिए कैकेयी ने भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास भेजने का कलंक अपने ऊपर लिया और राम को वन भिजवाया। कैकेयी ने राम को वन भिजवाने के वचन को पाकर राम से कहती है कि हे राम, वनवास जाकर आपको बाली से अयोध्या का शान मुकुट को लेकर वापस आना पड़ेगा। फलस्वरूप हुआ भी ऐसा ही। जब बाली और सुग्रीव की लड़ाई हो रही थी तो भगवान श्री राम ने बाली को मारकर गिरा दिया था। उसी समय बाली और राम के बीच बातें होने लगी। तब भगवान श्री राम ने बाली से अयोध्या के शान मुकुट के बारे में पूछा। बाद में बाली ने राम को बताया कि जब उसने रावण को बंदी बनाया था और जब रावण भागा तो वह छल से मुकुट लेकर भाग गया। बाली ने कहा, आपका मुकुट मेरे पास नहीं है, इस वक्त आपके अयोध्या का शान मुकुट लंका में है। भगवान श्री राम से बाली कहता है कि आप मेरे पुत्र अंगद को भी अपने साथ ले जाओ और उसको भी सेवा का अवसर दे दो, जो अपने प्राणों के बाजी लगाकर भी आपका मुकुट वापस लाएगा। इतना कहते हुए बाली ने अपना प्राण त्याग दिया। तब भगवान श्री राम ने अंगद को अपने पास बुला लिया और जब भगवान श्री राम का शांति दूत बनकर अंगद रावण के सभा में गए थे, वहां पर अंगद का पैर कोई नहीं हिला सका। तब रावण ने अंगद का पैर हिलाने के लिए नीचे झुका था और उसी समय अंगद ने उसका मुकुट उठाकर भगवान श्री राम के पास फेंक दिया। कैकेयी की इसी जिद के कारण रघुकुल का आन बच गया। दोस्तों, ये कथा कैसा लगा? अगर कथा से जुड़े कुछ सवाल हो तो वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में बताएं। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करेंगे और पसंद आए तो लाइक करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।